हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें हम आज मध्य प्रदेश का गठन देखेंगे। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखा, जिसके हमने 2 वीडियो बनाए, और तीसरा वीडियो मध्य प्रदेश का विस्तार, जिसमें अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का सामान्य परिचय हमने देखा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ अथवा राज्यों का गठन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले स्वतंत्रता के दिनों की बात करनी होगी कि उस समय क्या स्थिति रही होगी, किन स्थितियों के कारण राज्यों का पुनर्गठन किया गया, मध्य प्रदेश का गठन हुआ तथा अन्य राज्यों का गठन कैसे हुआ। हमें ये जानना है कि स्वतंत्रता के समय प्रशासनिक इकाइयाँ कैसी थी, किस प्रकार से चल रही थी। ये जानने के लिए आइए हम पढ़ते हैं। तो हम उस समय की कुछ बातों को देखते हैं। हम बात कर रहे हैं सन 1947 की। उस समय प्रशासनिक इकाइयाँ कुछ इस प्रकार थी। प्रशासनिक इकाइयाँ 2 भागों में विभक्त थी। पहली ब्रिटिश प्रांत और दूसरी देसी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत मतलब ब्रिटिश प्रांत के नाम से ही स्पष्ट होता है कि उस समय ब्रिटिशर्स का राज्य हुआ करता था, उनका शासन हुआ करता था, जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन था। और दूसरा देसी रियासतें, अर्थात उस समय राजाओं का शासन हुआ करता था, लेकिन शासन तो राजा का होता था, लेकिन उनकी बागडोर ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ करती थी। तत्पश्चात सन 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, जिसके तहत 2 अधिराज्यों का निर्माण हुआ। पहला जो कि भारत कहलाया और दूसरा पाकिस्तान कहलाया। और उसी समय भारत आज़ाद हुआ, जो हम कहते हैं 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उस समय 2 अलग अलग देश बने, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। जब ये देश बने उस समय देसी रियासतों को कहा गया कि आप या तो भारत देश में रह सकते हैं, या तो आप पाकिस्तान में रह सकते हैं, या तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। देसी रियासतों, जिसमें 552 रियासतें थी, उन रियासतों में से 549 रियासतों ने भारत में रहने की मांग की, जो भारत में शामिल हो गए। और इनमें बची शेष 3 रियासतों ने, जो कि जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, 3 स्वतंत्र रूप से वहन करने का निर्णय लिया। जिन्होंने आगे चलकर ये तीनों रियासतें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर तीनों ही भारत में शामिल हो गए। देखते हैं ये किस प्रकार शामिल हुए। जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर शामिल हुआ, और हैदराबाद पुलिस कार्यवाही पोलो ऑपरेशन के तहत भारत में शामिल हुआ, और कश्मीर विनय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में शामिल हुआ। इस प्रकार ये तीनों रियासतें भारत में शामिल हुई और भारत एक भारतीय संघ के रूप में सामने आया। इस प्रकार देसी रियासतों, कुल 552 रियासतों के भारत में विलय होने पर एक बड़े स्तर पर भारत देश का निर्माण हुआ, जो कि भारतीय संघ का निर्माण कहा गया। और उस समय सन 1950 को भारतीय संविधान भी लागू किया गया, जबकि भारतीय संविधान का गठन सन 1946 को किया गया। सन 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, जिसके तहत भारतीय संघ के राज्य, कुल 29 राज्यों को कुछ इस तरह 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहला भाग क, दूसरा भाग ख, तीसरा भाग ग और चौथा भाग घ के रूप में बांटा गया। भाग क को, चूंकि अब भारत देश बहुत बड़ा देश बन चुका था, इसे चलाने के लिए हमें एक सही प्रशासनिक इकाइयों की जरूरत पड़ी, तो इन्हें 4 इकाइयों में बांटा गया। पहली इकाई गवर्नर के शासन के रूप में शासन करने लगी। भाग ख को 9 राज्यों के विधानमंडल और शाही राजाओं का जो शासन था उस प्रकार से चलाया गया। इसका मुख्य 9 राज्यों का विधानमंडल हुआ करता था। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन हुआ करता था, और भाग घ में केंद्रीकृत शासन, अर्थात आज के समय में जो शासन चल रहा है उसी प्रकार उस समय शासन चल रहा था, जिसमें केंद्रीकृत शासन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिलाया गया। आइए आगे देखते हैं। सन 1947 को रियासतों के विलय के बाद भारत एक विशाल देश बन चुका था, जहां पर शासन करना भारतीय प्रशासन के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था, जिन्हें 4 भागों में बांटा भी गया, उसे कवर भी किया गया। लेकिन उसके बाद भी अस्थायी रूप से शासन प्रतीत होने लगा। प्रशासनिक दृष्टि से कार्य नहीं चल रहे थे, जिससे भारत में असमंजस की स्थिति बन गई थी। कार्य ठीक से हो नहीं रहे थे, जनता में आक्रोश भी आने बढ़ने लगा, और अलग अलग राज्यों में फिर भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बातें कही जाने लगी, और जिसके तहत दक्षिण भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य को बनाने की मांग करने की बात कही गई। सर्वप्रथम तेलुगु भाषा का विरोध किया गया, और ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया, जो कि एस.के. धर आयोग समिति का नाम रखा गया। इस समिति के तहत ये जानने की कोशिश की गई कि ये जनता में इस प्रकार का आक्रोश, इस तरह के आंदोलन क्यों हो रहे हैं, इस तरह की बातों और इस तरह की कंडीशन को रोकने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसे एस.के. धर आयोग समिति कहा गया।
अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन आखिर किस प्रकार हुआ। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों का भी गठन कुछ इस प्रकार हुआ। हम देखते हैं जून 1948 को एसकेदर आयोग समिति गठित हुई, जिसमें राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई, जो कि भाषा के आधार पर कही जानी थी। और इस समिति की रिपोर्ट सन 1948 को आई, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्यों का गठन होना अनिवार्य है। यह बात सुनकर जनता में असंतोष की स्थिति जागृत हुई, लोगों में आंदोलन होने लगे और प्रशासनिक दृष्टि से यह सही नहीं था। इस प्रकार के आंदोलन और असंतोष की भावनाओं को देखकर सरकार ने दिसंबर 1948 को जेवीपी समिति का गठन किया, जिसमें जेवीपी समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे वल्लभ भाई पटेल और तीसरे पट्टाभी सीतारमैया तीन मुख्य रूप से सदस्य के रूप में थे। और इस समिति की रिपोर्ट अप्रैल 1949 को आई, जिसमें साफ तौर से कह दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। यह बात सुनकर राज्यों के लोगों में फिर से असंतोष की भावनाएं जागृत हुई, लोग आक्रोश करने लगे और हड़कंप मचने लगा। इन बातों को सुनकर कांग्रेस नेता सन 1952 को, जो कि तेलुगु राज्य के थे अर्थात दक्षिण राज्य के थे, वो श्री रामुल्ला वाही भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग करने लगे और उन्होंने आमरण अनशन किया, जो कि 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो जाने की वजह से जनता में और ज़्यादा लड़ाई झगड़े, आंदोलन होने लगे, झगड़े होने लगे और असंतोष की भावनाएं जागृत होने लगी। इस कारण से इन सब बातों इन हालातों को देखकर सरकार ने अक्टूबर 1953 को इन दबाव की स्थिति में आकर भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। और ये प्रश्न आता है कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद दक्षिण भारत के अन्य राज्य के लोग भी भाषा के आधार पर अपने अपने राज्य बनाने की डिमांड करने लगे। इन डिमांड को देखकर सरकार ने पुनः एक समिति का गठन किया, जो कि सन 1953 को राज्य का पुनर्गठन किया गया। 29 दिसंबर सन 1953 को हुआ और इस समिति में 3 लोग थे, एक फजल अली और दूसरे हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे केवलम माधवा पणिक्कर। और इस समिति को फजल अली आयोग भी कहा गया। इस समिति के तहत यह निर्णय लिया गया कि हमें समाज के प्रति, देश के प्रति एक ऐसा निर्णय लेना है जिससे लोगों के हृदय में आंदोलन की भावना हट जाए, असंतोष की भावनाएं मिट जाए और आपसी प्रेम बना रहे। इन बातों को ध्यान में रखकर आखिर इस आयोग में यह निर्णय लिया गया कि भारत को राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए और जल्दी से जल्दी जनता की भलाई में, जनता के पक्ष में देखकर राज्यों का गठन किया जाए और परिणाम स्वरूप 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया जाए। यह गठन 1 नवंबर सन 1956 को किया गया, इसमें से एक मध्य प्रदेश भी बना। इस समिति की रिपोर्ट सन 1955 में आई थी और सन 1956 को 1 नवंबर 1956 को सारे राज्य बनाए गए, जिसमें मध्य प्रदेश भी 1 नवंबर सन 1956 को बना और इस प्रकार मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। आई होप आपको ये पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। मध्य प्रदेश अर्थात राज्यों का गठन किस प्रकार हुआ, यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। आज हमने जो पढ़ा ये सिर्फ मध्य प्रदेश की 1947 की स्थिति थी कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ। अब हम देखेंगे कि 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।